ये बंदूक मुझे चाहिए। हम जब कहते हैं कि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना अच्छा लिखा हुआ है कि लोग कहानी से कनेक्ट होते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? कनेक्ट होना यानी फिल्म के किसी दृश्य को देखते हुए हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाना, पूरा ध्यान उस फिल्म पर रहना, हमारा पूरा फोकस उस सीन पर रहना। अब ये सीन कुछ भी हो सकता है, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, हॉरर, कुछ भी। लेकिन हम आज बात करेंगे फिल्म देखते हुए दर्शकों को मिलने वाले सेटिस्फैक्शन की। ये तो हम सब जानते हैं कि फिल्मों में कलाकार एक्टिंग करते हैं, पर्दे पर वो अच्छा किरदार निभाते हैं, बुरा किरदार निभाते हैं, लेकिन वो किरदार ही होते हैं। फिर भी हम कई बार भावुक हो जाते हैं और पर्दे पर अगर अमरीश पुरी कुछ गलत कर रहा होता है तो हमें अमरीश पुरी पर गुस्सा आने लगता है। ले लो इसके अंगूठे का निशान। और लास्ट में जब हीरो अमरीश पुरी को मार रहा होता है तो हमें मिलता है सेटिस्फैक्शन। अब तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मौत के सिवाय कोई नहीं आएगा ठाकुर। ये सेटिस्फैक्शन कुछ भी हो सकता है। सास द्वारा बहू को सताए जाने के बाद आगे फिल्म के किसी दृश्य में जब बहू सास से बदला लेती है तो मिलता है सेटिस्फैक्शन। क्रांतिवीर फिल्म के इस सीन जैसा, जहां नाना पाटेकर एक बच्चे पर हंसते हुए कहता है, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, आज बचाऊंगा कल कौन बचाने आएगा तेरे को। तो भले उस वक्त नाना पर गुस्सा आता है, लेकिन जब वो महिला अपनी सास को मारती है तो सबको मिलता है सेटिस्फैक्शन। हीरो की बहन का बलात्कार करने वाले विलेन को जब हीरो मारता है तो मिलता है सेटिस्फैक्शन। मेरी बहन की मौत का मजाक उड़ाया था ना, अब देख तेरे साथ कितनी भयानक ट्रेजेडी हो रही है। मतलब ये सेटिस्फैक्शन अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन मैंने हाल ही में प्रहार फिल्म का एक ऐसा दृश्य देखा जिसे आज के समय में देखे तो मिलता है सेटिस्फैक्शन, लेकिन इस दृश्य को जब हमने अब से 10 साल 20 साल पहले देखा होगा तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं दिखा, बल्कि विलेन पर गुस्सा आया था। पहले एक बार दृश्य को समझ लेते हैं। सीन में एक आतंकवादी है जिसके हाथ में AK-47 है और उसने एक बस को अपने कब्जे में कर रखा है। बच्चों के स्कूल की बस थी जिसमें सभी बच्चे थे और कुछ टीचर्स भी थी। मतलब माहौल बहुत ही सीरियस था। डर के मारे सब बच्चे चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन तभी एक बच्चा रोता हुआ टीचर से कहता है कि मुझे वो गन चाहिए। ये बंदूक मुझे चाहिए। बोलो ना अंकल को, ये बंदूक मुझे चाहिए। अब 90s में जब इस फिल्म को देखा था तो लगा था बच्चे बैठ जा, कहाँ इस आतंकी से बंदूक मांग रहा है, मार देगा तेरे को। लेकिन आज के समय में ये बच्चा बहुत इरिटेटिंग लगता है देखने में, और मन में ख्याल आता है, अबे घोचू, तुझे यही टाइम मिला था इस ओवर एक्टिंग को करने के लिए। ये बंदूक मुझे चाहिए। अब नॉर्मली अगर बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो इस तरह के दृश्य में जो होता है वो एक्सपेक्टेड रहता है। अक्सर ऐसे सीन में थ्रिलिंग BGM बज रहा होता है, आतंकी गुस्से में दिख रहा हो तो राइटर अनएक्सपेक्टेड दिखाने के लिए कहानी में ट्विस्ट ले आते हैं। इस तरह के सीन में जब सबको लगता है कि आप देखना आतंकी उठेगा और सच में बच्चे को ये गन दे देगा और ये कहेगा लो बेटा। अब ये 90s के समय में देखें तो अनएक्सपेक्टेड होता कि अरे लग रहा था ये आतंकवादी गुस्सा हो जाएगा, लेकिन ये तो अलग ही निकला और ये दृश्य हमें बहुत अच्छा लगता। लेकिन आज के समय में देखें तो यही दृश्य जहां आतंकी फाइनली बच्चे को गन दे देता तो ये बहुत कॉमन लगता। लेकिन प्रहार फिल्म का ये सीन 90s के समय में सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, लेकिन आज के समय में आप ये फिल्म देखें तो आपको एक अंतरिम सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब ये आतंकी बच्चे के पास आता है और ये बंदूक मुझे चाहिए। बोलो ना अंकल को, ये बंदूक मुझे चाहिए। लो जी, हो गया काम। अब इंसानियत के नज़रिए से देखा जाए तो आतंकी ने गलत किया और हमें उस पर गुस्सा आना चाहिए और बच्चे के लिए प्यार आना चाहिए, लेकिन नहीं, इस दृश्य में आतंकवादी द्वारा बच्चे को थप्पड़ मारा जाना ही सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि वाकई में ऐसे माहौल में गन के लिए रोता ये बच्चा इरिटेटिंग लगता है और थप्पड़ पड़ते ही लगता है जैसे ये थप्पड़ इसे आतंकवादी ने नहीं बल्कि हमने खुद मारा हो। आप एक बार इस सीन को देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको भी वो सेटिस्फैक्शन मिला जो मुझे मिला था। हैव अ नाइस डे।